हेलो भाई, कैसे हो सभी। मैं हूं अभिनव और आप देख रहे हो सी यू सी ऑन गॉड हब पे। तो आज के वीडियो में हम लोग बताने जा रहे हैं कि ये गेम है क्या है, हम लोग क्या खेल रहे हैं सी यू सी। और आप सी यू सी में अगर नए आए हो या फिर आप खेलना चाहते हो तो आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो होता है कि हम ये गेम क्यों खेलें। तो गेम खेलने का सीधा मतलब होता है आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ मिलती है। रियल लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस कम होता है, या फिर तुम कहो कि आपको एक फ्री टाइम मिलता है रियल लाइफ एस्केप करने के लिए। फिर आप इसमें दोस्तों के साथ खेल सकते हो। दोस्तों के साथ तुम लोग जानती हो कितना मज़ा आता है खेलने में, है ना। फिर उसके बाद आप पूरे दुनिया भर के प्लेयर के साथ compete कर सकते हो, जो कि एक अपने आप में बड़ी चीज़ है। तुम वर्ल्ड वाइड लोगों के साथ compete कर रहे हो भाई, एक थ्रिल आता है ये करते समय, है कि नहीं। फिर तुमको किस बातों का अगर ध्यान रखना है तो क्या रखना है कि तुम ज़्यादा एडिक्टिव ना हो जाओ। एडिक्टिव तुम कब बन रहे हो गेम में, ये तुम जान सकते हो अगर तुम काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल अकाउंट से खेलने लग जाओ। मल्टीपल अकाउंट्स बोले तो अगर तुम 5-6 अकाउंट के साथ खेलने लग जाओ, 4-5 अकाउंट के साथ खेलने लग जाओ, तब वो मल्टीपल अकाउंट्स हो जाते हैं और उनको मतलब एक साथ लेके चलना थोड़ा हार्ड हो जाता है। एडिक्टिव हो जाएगा, तुमको ज़्यादा टाइम उसमें लगाना पड़ जाता है कि नहीं। फिर अगर तुम ट्रॉफी पुश कर रहे हो एकदम अंधाधुंध भाई, अंधाधुंध तुम दिन दिन के 30-30 अटैक कर रहे हो, तब तुम भाई काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव जगह पे जा रहे हो। फिर बात करो अगर तुम लीग सिस्टम में अपने आप को एक लेवल पे हमेशा दिखाना चाहो कि मैं कम टाउन हॉल पे हो कि बड़े टाउन हॉल के इतना ट्रॉफीज़ रख सकता हूँ, तो भाई तुम तब भी एडिक्टिव हो रहे हो गेम के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं इसके मेन बात पे कि तुम compete जो कर रहे हो लोगों से, compete किस मैनर में कर रहे हो, मतलब compete करने का मतलब क्या है। तो compete करने का यही मतलब है कि तुम ट्रॉफी वाइज compete कर सकते हो। मैं इस दुनिया में कितनी ट्रॉफीज़ रख सकता हूँ, मतलब समझ रहे हो ना। तुम दो आदमी के साथ खेल रहे हो, दो आदमी के बीच में एक राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। उसी तरह ये पूरे कंपटीशन चलता है पर सीज़न कि तुम कितने ट्रॉफीज़ कलेक्ट कर सकते हो एक सीज़न में, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस वाइज में क्या होता है भाई, तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस। इससे इस आईडी का मेरा एक्सपीरियंस है 141। मेरा मेन आईडी का जो एक्सपीरियंस है वो है 184 के आसपास, हाँ 184 ही है। तो ये होता है एक्सपीरियंस को लेके कंपटीशन। और अगर तुमको समझना है कि तुम एक्सपीरियंस कब ज़्यादा हाई लेवल पे हो, तो जब भी भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस 230 220 से पार हो जाए, तब तुम एक हाई लेवल प्लेयर हो, ऐसा मान के चल जाओ। हाई लेवल यानी कि टॉप 2% प्लेयर्स में तो आ ही जाते हो, इतने रेयर हो तुम। टॉप 2 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ भाई, टॉप 1 से कम परसेंटेज लोगों में तुम आ रहे हो अगर तुम्हारा 230 से ज़्यादा एक्सपीरियंस आ रहा है। फिर अगर बात करें कि इसमें क्या होता है गेम में, तो गेम में बेसिकली क्या होता है, इसमें 17 टाउन हॉल्स होते हैं 1 से लेकर 17 तक। तुमको उनको अपग्रेड करना होता है। रिसोर्स की मदद से अपग्रेड करो। रिसोर्स तुम यहाँ से रिसोर्स बिल्डिंग से कलेक्ट कर सकते हो, और तुम अटैक कर के दूसरे लोगों में मल्टीप्लेयर अटैक्स करके तुम वहाँ से रिसोर्स कलेक्ट कर सकते हो। फिर उन रिसोर्सेज की मदद से अपने तुम बेस को अपग्रेड करो। जैसे ये मेरा लेबोरेटरी अपग्रेड होने में इतना 81 लाख एलिक्सर ले रहा है, 81 लाख एलिक्सर ले रहा है। तो ये तो अभी अपग्रेड होगा नहीं, अगले टाउन पे अपग्रेड होगा। तब मैं तुमको वही बता रहा हूँ कि इस तरह से होता है। ये तुम्हारे ट्रैप्स हैं, ये तुम्हारे डिफेंस के बिल्डिंग्स हैं। डिफेंस के बिल्डिंग के बारे में मैं आगे कभी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पे वीडियो डाल दूँगा। और ये तुम्हारे ट्रैप्स क्या काम करते हैं वो भी तुमको मैं बता दूंगा। फिर ये तुम्हारे कुछ बिल्डिंग्स आते हैं। ये है हीरो हॉल में तुम्हारे सारे हीरोज़ कलेक्टेड रहते हैं। बैरक है, बैरक में तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने ट्रूप्स को ट्रेन करते हो। समझे कि मुझे एक नया ट्रूप चाहिए, तो तुम वो कहाँ से लाओगे। तुमको अपने ये बैरक को अपग्रेड करना होगा। बैरक से तुम अपने एक ट्रूप पा सकते हो। फिर ये आता है डार्क बैरक। क्या है डार्क बैरक, ये चीज़ है कि इसमें 2 तरह के एलिक्स 3 तरह के रिसोर्सेज चलते हैं। गोल्ड से ना सारे मेन डिफेंसेस बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह अपग्रेड होते हैं, ठीक है। सिंपल
कॉमन से। एलिक्सर से क्या होता है, जितने भी ट्रूप्स रिलेटेड चीज़ होते हैं वो एलिक्सर वाली कैटेगरी में आते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे तो टॉनल इसमें गोल्ड में अपग्रेड हो रहा है, लेकिन ये जो है लेबोरेटरी उसको एलिक्सर लगता है भाई। और जो क्लैन कैसल है इसको भी एलिक्सर लगता है अपग्रेड होने में। और समझ रहे हो, जितने भी वो तुम्हारे आते हैं ट्रूप्स रिलेटेड रिसोर्सेज, तो वो एलिक्सर और डार्क एलिक्सर में गिरते हैं। डार्क एलिक्सर किस बला का नाम है, तो भाई देखो 2 तरह के ट्रूप्स होते हैं। एक होते हैं एलिक्सर जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, एक होता है जो डार्क एलिक्सर कंज्यूम करते हैं। उनका कुछ खास अंतर नहीं होता है, बस एक अलग अलग चीज़ है कि तुम अगर एलिक्सर फार्म करना चाह रहे हो, तुमको एलिक्सर की ज़रूरत पड़े, तो तुम एलिक्सर की जगह डार्क एलिक्सर ट्रूप को यूज़ किया करते थे पहले के अपडेट्स में। इस नए अपडेट में तो ट्रेनिंग के लिए कुछ लगता नहीं है, तो यहाँ का बात अलग है। पर मैं तुमको बता रहा हूँ कि पहले क्या हुआ करता था कि जैसे मैं एलिक्सर जब फार्म किया करता था ना, तो मैं डार्क एलिक्सर ट्रूप लेके जाता था। और डार्क एलिक्सर ट्रूप को माना जाता है कि वो ज़्यादा ताकतवर है। जब से गेम ने हमें ई ड्रैगन्स, ड्रैगन राइडर, रूट राइडर ये सब नहीं दिया था, तब तक तो यही माना जाता था कि भाई डार्क एलिक्सर ट्रूप अब बेटर देन एलिक्सर ट्रूप्स। एलिक्सर ट्रूप को आदमी बहुत कम कंपैरेटिवली यूज़ करने लगे थे, ठीक है। तो ये था एक बेसिक चीज़। और मोस्ट फन पार्ट ऑफ द गेम पता है क्या, तुम इन बिल्डिंग को तो अपग्रेड करते हो, अपोनेंट्स पे अटैक करना जो है ना मल्टीप्लेयर पे, ये काफ़ी मज़ा आता है अटैक करने में, ठीक है। अटैक हम 2-3 जगह कर सकते हैं। जैसे ये मल्टीप्लेयर रेगुलर बैटल्स होते हैं, ये तो आप सिंपल अपना रिसोर्स कलेक्ट करने के लिए बैटल करते हो। फिर आता है एक वो होता है वॉर बैटल। आपके क्लैन का किसी दूसरे क्लैन के साथ एक वॉर लग जाए, वो होता है वॉर बैटल, समझे। तो उसमें इसमें अंतर क्या पड़ता है भाई, इसमें अंतर ये पड़ता है, इसमें तुम भाई तुमको ऑन द स्पॉट मिल रहा है, ऑन द स्पॉट तुमको सब चीज़ मिल रहा है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें तुमको करना पड़ता है कि नहीं। तो बेसिक यही अंतर है। मस्त है, जैसे कि अभी अटैक कर रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अमाउंट में मुझे रिसोर्सेस मिल जाते हैं। 9 लाख गोल्ड एलिक्सर मिल रहा है, 9,000 कैश पर डार्क एलिक्सर मिल रहा है। तो एक अच्छा पेस है अटैक करने और जो अटैक करता है वो मैं तो अभी ई ड्रैग से अटैक करता हूँ, इसमें वो नहीं है। पर धीरे धीरे आप ये करेंगे अलग अलग तरह के भी अटैक और वो ये एक सीरीज में अटैक करने में ऐसे देखो डिफेंसेस काम कर रहे हैं, ट्रूप्स को मार रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आगे की मतलब बताना है कि का क्या काम है अभी के करोगे सारे डिफेंस काम कर नहीं रहे। यानी ये है कि अगर एक आदमी बहुत ज़्यादा संकट नहीं है तो उसके बेस पे रिसोर्स मतलब जमा होने लगता है, तो तुमको एक लूट जमा होने लगता है और डिफेंसेस में समझो एक बार से जंग लग जाती है, वो डिफेंस काम करना बंद कर देते हैं जब तक वो आदमी वापस नहीं आए। तो यही था बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू इतना देर तक देखने के लिए। और अगर आपको आगे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अच्छा लगेगा आपको भी मुझे भी। थैंक यू, बाय।